राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। मूलांक 3 वालों के लिए क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। ठीक है, अच्छा आता है स्प्रेड जो बता रहा है आपका, तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको उपाय बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है और किस तरह से आपने आगे बढ़ना। तो आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो, जो मैं कहती हूँ बस वही कर लो। ठीक है, अब आपने संडे को क्या करना है। यहाँ संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी प्रॉब्लम में हो। पानी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। पीने का पानी में ज़रा ध्यान रखना कि आपको गलत गंदा पानी या कुछ इस तरह का कुछ प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। ठीक है, थोड़ा सा आध्यात्मिक होना ज़रूरी है। मेडिटेशन थोड़ी सी कर लेना। मॉर्निंग में उठोगे तो सूर्य को जल चढ़ा देना, ध्यान भी ज़रूर करना। ठीक है, और यहाँ पर हो सके तो वैसे अगर बारिश हुई तो नहीं, अगर थोड़ा बारिश नहीं हुई तो आप चींटियों के लिए कुछ ना कुछ अर्पण कर देना। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। अब चींटियों के लिए त्रिचोली, तिल चावल चीनी। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी ऐसा लगता है अपनी संतान के रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्यों में आप बिज़ी रहेंगे और समझदारी दिखाएंगे, मैच्योरिटी दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपको सामने से आकर कोई ना कोई कार्य जो है करना होगा। यानी कि आप किसी चीज़ में घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मंगलवार वाले दिन आपको उस चीज़ से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि आप कहोगे शुक्र है प्रभु, जान छूटी। कुछ नया आपके लिए आने वाला है जिसके कारण आपको मंगलवार वाले दिन जो बेटरमेंट दिखाई देती है, किसी न किसी तरफ से कुछ ना कुछ लाभ आता हुआ आपको दिखाई देगा, मुश्किलों के बाद होने वाला लाभ। अच्छा, उसके बाद वेडनेसडे, लेकिन मंगलवार वाले दिन आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, और उनके सामने एक दिया ज़रूर जला देना। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आएगी। आपका बड़ा स्वप्न टूटता हुआ, कुछ लोग दूर होते हुए, मान सम्मान में कुछ ना कुछ कमी आती हुई दिखाई देती है। आपने करना क्या, 3 बार कम से कम भगवान जी के आगे, जो भी आपके इष्ट हैं उनके आगे जो है आपने माथा टेक लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इतने से तिल लेकर शिव जी पे चढ़ा देने। ठीक है, यानी काले वाले तिल। ठीक है, वो लेकर के आपने जल में डाल लेना और उसको जो है आप शिवलिंग पे अर्पण कर देना। ठीक, और 3 बार कम से कम नतमस्तक होकर आपने माथा टेकना। लेडीज़ जो होती हैं वो अष्टांग प्रणाम नहीं करती। ठीक है, वो आपको झुक के थोड़ा सा प्रणाम करना है, और जो मेल हैं वो अष्टांग प्रणाम करें। ठीक, अब अपने बड़े स्वप्न को देख रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती हुई दिखाई देते हैं। सपने तो सपने ही दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए पैसा कहीं से आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आप अपने आप को बड़ा कंट्रोल करेंगे, बड़े संभालेंगे। कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी मदद करेगा और आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपने जो सोचा उतना नहीं हुआ, यानी कि जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। कोशिशें आपकी जारी हैं, लेकिन यहाँ से कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। देखो, एक मैं बात बताऊं, जब समुंदर में जहाज़ डूब रहा होता है ना, तो उसे खाली किया जाता है, उसके अंदर और लोगों को बिठाया नहीं जाता। यानी कि जब कुछ इस तरह की समस्या आ जाती है कि आप किसी के देनदार हो या आपने किसी का कुछ देना है, तो सोचो कि पहले उचित इंसान को दे रहे हो। यहाँ पे लग रहा है कि आप उचित अनुचित कुछ भी करते चले जा रहे हो, आपको यही नहीं समझ आ रही, और उसके बाद आप उदासीन हो गए हो कि भाई मैं क्या करूँ। जहाँ मैं कुछ रिज़ल्ट लेना चाहता हूँ वहाँ से रिज़ल्ट नहीं मिलता, और जो हम मैं कुछ करना चाहता हूँ वो मेरे हिसाब से कुछ भी हो नहीं रहा। यानी कि आप इस तरह से बंध गए हैं कि आपसे अभी कुछ हो ही नहीं रहा। तो उदासी के अंदर आप बैठ गए। उदास बिल्कुल नहीं बैठना, ईश्वर की आराधना करो, शंकर भगवान की आराधना कर लो, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। शाम के समय भी आपने जो भोर का तारा होता है,
जिसको हम वीनस कहते हैं, उस पे आपने अर्घ दे लेना, किसी भी चीनी ले लेना या मिश्री ले लेना, मीठे का अर्घ दे के और उसके बाद जल अर्पण कर देना, तो आप देखोगे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आप अपने जीवन साथी पार्टनर के साथ अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता, एक अच्छा जो है आपको हेल्प करना उनका यहाँ दिखाई देता है। तो आप बहुत अच्छा सा एक दूसरे के साथ बॉन्ड जो है शेयर कर रहे हो, तो अपने सुख दुख बांटो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गुरु मंत्र। देखो, ईश्वर भी आपको टेस्ट कर रहा है। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाई हैं, बहुत कुछ उनसे प्रॉमिस किया है, शायद कुछ किया, शायद कुछ नहीं पूर्ण किया, तो यहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी बात के ऊपर खरे उतरते हो या नहीं उतरते। अब आपने करना क्या है, ईश्वर की आराधना करनी है और उसके बाद आप भगवान जी के जो है अपने स्क्रीन सेवर पे आप भगवान की, जिनको आप मानते हो, ठीक है, आप कृष्ण भगवान को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, आप जिनको भी मानते हो उनकी जो है आपने पिक्चर जो है अपने सामने, जब मोबाइल उठाओ तो आपके सामने होने चाहिए वो, तो आप उनको नमन करो। एक वीक पूरा ये वाला जो है आप स्क्रीन सेवर लगा के रखना, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। ठीक है, और बाकी आपको जो मैंने समझाया वही करना, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।